वेदों की भाषा अलंकारिक है। इसे समझने के लिए व्याकरण का भी निष्णात होना आवश्यक है। इन दो बातों की यानी अलंकार और व्याकरण की अज्ञानता के चलते वेदों के भाष्यकारों ने अर्थ के अनर्थ किए हैं और फिर उन्हीं कथाओं को पुराणों में लिख दिया गया। इसलिए पुराणों की अधिकतर कथाएं गप्पें बनकर रह गई है। ऐसी ही एक कथा है इंद्र और वृत्रासुर की। इसके वास्तविक अर्थ को समझते हैं महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से। स्वामी दयानंद लिखते हैं, इंद्र और वृत्रासुर की कथा है। इसको भी पुराण वालों ने ऐसा धर के लौटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों के विरुद्ध जा पड़ी है। देखो कि त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने देवों के राजा इंद्र को निगल लिया। तब सब देवता लोग बड़े भय युक्त होकर विष्णु के समीप गए और विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया कि मैं समुद्र के फेन में प्रविष्ट होऊंगा, तुम लोग उस फेन को उठाकर वृत्रासुर के मारना, वह मर जाएगा। यह पागलों किसी बनाई हुई पुराण ग्रंथों की कथा सब मिथ्या है। श्रेष्ठ लोगों को उचित है कि इनको कभी न माने। देखो सत्य ग्रंथों में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम यानी चकार प्रथमानि व्रजी अहन्नाहिमन्व पस्तदर्त प्रवक्षणा अभिन्त्वपर्वताना अहन्नहिम पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्रं स्वयं ततक्ष वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अज्जः समुद्रमव जगमुरापः। यह ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 32 और मंत्र 1 और 2 है। यहाँ सूर्य का नाम इंद्र है। उसके किए हुए पराक्रमों को हम लोग कहते हैं कि जो परमेश्वर होने का हेतु अर्थात बड़ा तेजधारी है, वह अपने किरणों से वृत्र अर्थात मेघ को मारता है। जब वह मर के पृथ्वी पे गिर पड़ता है तब अपने जल रूप शरीर को सब पृथ्वी में फैला देता है। फिर उससे अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती हैं। कैसी वे नदी हैं कि पर्वत अर्थात मेघों से उत्पन्न होके जल ही बहने के लिए होती हैं। जिस समय इंद्र मेघ रूप वृत्रासुर को मार के आकाश से पृथ्वी में गिरा देता है तब वह पृथ्वी में सो जाता है। फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिर के पर्वत अर्थात मेघ मंडल का पुनः आश्रय लेता है, जिसको सूर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है। जैसे कोई लकड़ी को छील के सूक्ष्म कर देता है, वैसे ही वह मेघ को भी बिंदु बिंदु करके पृथ्वी में गिरा देता है और उसके शरीर रूप जल सिमट सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को प्राप्त होते हैं, जैसे अपने बछड़े को गाय दौड़कर मिलती है। निघंटु में मेघ का नाम वृत्र है। वृत्र का शत्रु अर्थात निवारक सूर्य है। सूर्य का नाम त्वष्टा है। उसकी संतान मेघ है, क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा जल कण कण को होकर ऊपर को जाकर मिलके मेघ रूप हो जाता है। तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिए है कि वृत्र व्रणोते, वह स्वीकार करने योग्य और प्रकाश का आवरण करने वाला है। नास्मय विद्युन्न तन्युतः शिषेधनयाम मिहिम करी दध्रादुनी च इंद्रश्च यद्युश्राते अहिश्चोत्ता परिभ्योम मधवा विचिज्ञे। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 32 और मंत्र 13 है। अर्थात वह वृत्र अपने बिजली और गर्जन रूप भय से भी इंद्र को कभी नहीं जीत सकता। इस प्रकार अलंकार रूप वर्णन से इंद्र और वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान करते हैं। अर्थात जब मेघ बढ़ता है तब तो वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है और जब सूर्य का ताप अर्थात तेज बढ़ता है तब वह वृत्र नाम के मेघ को हटा देता है। परंतु इस युद्ध के अंत में इंद्र नाम सूर्य ही का विजय होता है। जब जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर पृथ्वी और आकाश में विस्तृत होकर फैलता है तब तब उसको सूर्य हनन करके पृथ्वी में गिरा दिया करता है। पश्चात वह अशुद्ध भूमि, सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमूत्र आदि युक्त होने से कहीं कहीं दुर्गंध रूप भी हो जाता है। फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है। तब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालूम पड़ने लगता है। इसी प्रकार बारंबार मेघ वर्षता रहता है
अर्थात सब स्थानों से जल उड़ उड़कर आकाश में बढ़ता है, वहाँ इकट्ठा होकर फिर वर्षा किया करता है। उसी जल और पृथ्वी के संयोग से औषधि आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उसी मेघ को वृत्रासुर के नाम से बोलते हैं। वायु और सूर्य का नाम इंद्र है। वायु अंतरिक्ष में और सूर्य प्रकाश स्थान में स्थित है। इन्हीं वृत्रासुर और इंद्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है, जिसके अंत में मेघ का पराजय और सूर्य का विजय निसंदेह होता है। इस सत्य ग्रंथों की अलंकार रूप कथा को छोड़कर छोकरों के समान अल्प बुद्धि वाले लोगों ने ब्रह्म वैवर्त और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में मिथ्या कथा लिख रखी है। उसको श्रेष्ठ पुरुष कभी न माने। वेदों के भी सही अर्थ को तभी समझा जा सकता है जब वेदों का भाष्य सही ढंग से किया गया हो। अलंकार और व्याकरण की उसमें पर्याप्त समझ होना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद द्वारा किए गए वेदों के भाष्य हर दृष्टि से सर्वथा श्रेष्ठ हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।